आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। तो इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अपना सेकंड मेथड रिडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने का, जो कि हाफ रिएक्शन या फिर उसको हम बोलते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। तो इसमें और ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड में जो है सिर्फ इतना ही फर्क है कि इसमें जो आपकी रिएक्शन है वो हम पहले ही दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, अपना रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ, इसलिए हम इसको बोलते हैं हाफ रिएक्शन मेथड। तो ऑक्सीडेशन हाफ मेथड में ऑक्सीडेशन हाफ को हम अलग से बैलेंस करते हैं और रिडक्शन हाफ को हम अलग से बैलेंस करते हैं और फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, सेम एग्जांपल लेके प्रोसीड करते हैं। तो इसमें हमने जो लास्ट टाइम एग्जांपल लिया था जिसमें जो डाइक्रोमेट आयन है वो क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था और ऑक्जेलेट आयन ऑक्सीडाइज हो रहा था। ठीक है, तो इसमें मैं सेम एग्जांपल ले रही हूँ। तो क्रोमेट आयन आपका क्रोमियम 3+ में कन्वर्ट हो रहा है और जो ऑक्जेलेट आयन है वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन हाफ को अलग कर लेंगे। तो ऑक्सीडेशन हाफ आपका इसमें ऑक्सीडेशन हाफ इसमें आपका ऑक्सीडेशन हो रहा है ऑक्जेलेट आयन का। तो ऑक्जेलेट आयन को मैंने क्या किया, अलग कर लिया। यह आपका हो गया ऑक्जेलेट आयन कन्वर्टिंग टू कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसमें भी हमारे अप्रोक्सीमेटली सारे सेम ही स्टेप्स हैं, अप्रोक्सीमेटली नहीं सेम ही स्टेप्स हैं। सबसे पहले स्टेप आपको होगा आपका कि हम नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस करेंगे। तो नंबर ऑफ एटम्स जब हम बैलेंस करेंगे तो देखो यहाँ पे कार्बन के 2 एटम्स हैं, यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है। तो ये एटम्स बैलेंस करने के लिए मैं क्या करूंगी, यहाँ पे उस तरफ क्या करूंगी, 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये क्या आ गया, 2CO2। ठीक है, उसके बाद सेकेंड मेथड क्या है, ये हमने क्या किया, सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस किए। तो इस स्टेप में हमने नंबर ऑफ एटम्स बैलेंस किए। उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में सेकंड हमने क्या बैलेंस किया था, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट बैलेंस करने के लिए हमने क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो अब सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर। हाँ, इस बात का ध्यान रखना कि इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, बैलेंस द ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, तो हम ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्या करेंगे, ये क्या होगा आपका 2x माइनस 4 दूनी 8 इज इक्वल टू -2। ठीक है, तो यहाँ से आपके 2x की क्या वैल्यू आ जाएगी, +6। और यहाँ पे अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या होगा, 2x माइनस, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, -8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या आएगी, 8। ठीक है, अब इन दोनों में 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स का डिफरेंस है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। और किस तरफ ऐड करने पड़ेंगे, जहाँ पे आपके ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे राइट हैंड साइड में अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर देंगे। ठीक है, तो हमारी ऑक्सीडेशन स्टेट भी बैलेंस हो गई। हाँ, अब हम चलते हैं चार्ज पे। तो चार्ज बैलेंस करने के लिए हम इसमें भी हम कंसिडर कर रहे हैं कि हम एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं या फिर हाँ एसिडिक मीडियम में कर रहे हैं। तो एसिडिक मीडियम में बैलेंस करते हुए हम क्या ऐड करते हैं, H पॉजिटिव। तो ये रिएक्शन हमारी अब तक जो हुई है ये क्या है, 2CO2 + 2 इलेक्ट्रॉन। अब हमें क्या करना है, बैलेंस दी चार्ज। तो चार्ज को अगर हम बैलेंस करेंगे तो उसके लिए सबसे पहले इनका चार्ज निकालना पड़ेगा। तो इसमें चार्ज क्या है, यहाँ पे -2, यहाँ पे चार्ज क्या है 0 और इसका चार्ज क्या है -2। तो इसमें तो चार्ज पहले से बैलेंस है, चार्ज बैलेंस करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसमें चार्ज बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका स्टेप है वो क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना बाय एडिंग द नंबर ऑफ बाय एडिंग द वाटर मॉलिक्यूल्स। अब इस इक्वेशन में हम देख ही रहे हैं कि जो आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स हैं वो भी इसमें बैलेंस्ड है। यहाँ पे भी 4 हैं और यहाँ पे भी कितने हैं, 4 हैं। तो इसमें ऑक्सीजन भी बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बेसिकली आपका जो 4th स्टेप क्या होता है, बैलेंस द ऑक्सीजन एटम्स यूजिंग वाटर। ठीक है, तो इसमें बैलेंस करने की जरूरत है ही नहीं, तो ऑलरेडी हमारा बैलेंस्ड इक्वेशन हमारी आ गई ऑक्सीडेशन हाफ। अब हम बैलेंस करेंगे अपना रिडक्शन हाफ। ठीक है, अब स्टेप्स तो मैंने लिख दिया, नंबर ऑफ एटम्स, फिर ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर चार्ज और फिर ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, तो ये हम दोबारा नहीं लिखेंगे, फटाफट हम रिडक्शन हाफ को बैलेंस कर लेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अपने रिडक्शन हाफ को बैलेंस करेंगे। रिडक्शन हाफ हमारा क्या है कि आपका डाइक्रोमेट आयन आपका Cr2O7
2 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cr3 पॉजिटिव में। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना। इसमें नंबर ऑफ एटम्स क्रोमियम के कितने हैं, 2, यहाँ पे है 1, तो इसको कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई, नंबर ऑफ एटम्स हो गए बैलेंस। उसके बाद हम बैलेंस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ये पिछले मेथड में भी निकाली थी। यहाँ पे क्या आएगा 2x, ये क्या होगा 7 ऑक्सीजन एटम्स है, -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे आपके 2x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2x की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी आपकी 12, और ऐसे ही यहाँ पे निकाल लेंगे। यहाँ पे आपके 2x की क्या वैल्यू आएगी, क्रोमियम 2 क्रोमियम है और +3 चार्ज है, तो +6। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, अपनी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल ली। तो ऑक्सीडेशन नंबर को हमने बैलेंस करना है। तो यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 6 है। इलेक्ट्रॉन्स यूज करेंगे तो किस तरफ यूज होंगे, इस तरफ यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या किया, प्लस कर दिए, कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड होंगे यहाँ पे 6, तो यहाँ पे आपने 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। तो अब आपके क्या हो गए, अब ऑक्सीडेशन स्टेट भी है वो बैलेंस हो गई। ठीक है, अब आपका थर्ड स्टेप पे आ जाते हैं। थर्ड स्टेप हमारा क्या था, ऑक्सीडेशन नंबर के बाद चार्ज को बैलेंस करना। अब ये जो आपकी रिएक्शन आई है ये क्या आई है, Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स, और हमें इसमें क्या मिल रहे हैं 2 Cr3 पॉजिटिव। यहाँ तक हम पहुंच गए। चार्ज बैलेंस करना है। चार्ज यहाँ पे इसका क्या है -2, इसका चार्ज है -2, इसका है -6, टोटल चार्ज हमारा हो गया इसका -8, और यहाँ पे चार्ज क्या है +6। ठीक है, तो चार्ज +6 और -8 है, तो इसका मतलब चार्ज हमारा कितना डिफरेंस है, 6 + 8 14, तो 14 का डिफरेंस है। एसिडिक मीडियम कंसीडर कर रहे हैं तो H पॉजिटिव आयंस ऐड करेंगे। तो H पॉजिटिव आयंस किस तरफ ऐड होंगे, हमारे नेगेटिव की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने, 14 H पॉजिटिव आयंस ऐड कर दिए, और 14 H पॉजिटिव आयन ऐड करेंगे तो ये हमारे ये हमें कितना चार्ज देंगे, +14। और अगर अब हम इसका +14 के साथ टोटल चार्ज निकालें तो हमारा टोटल चार्ज क्या आता है, अब +6। ठीक है, तो हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। ठीक है, और अगर इसी रिएक्शन में हम एक बार देख लेते हैं कि अगर हमें OH नेगेटिव आयंस दे रखे हो तो कैसे बैलेंस करना है। एसिडिक मीडियम बेसिक मीडियम में 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन टू गिव 2 Cr3 पॉजिटिव। ठीक है, तो इस केस में कुछ क्या करेंगे, अब हम इस तरफ क्या करेंगे, 14 OH नेगेटिव आयंस ऐड करेंगे। ठीक है, तो 14 OH नेगेटिव आयंस हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो टोटल चार्ज था वो पहले हमारा आ रहा था -8, और यहाँ पे आपका टोटल चार्ज क्या आ रहा था, +6। अब हमने यहाँ पे क्या किया, 14 OH नेगेटिव आयन ऐड कर दिए, तो हमारे प्लस या फिर प्लस हो जाएंगे आपके -14। तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, -8। ठीक है, तो इसका मतलब चार्ज बैलेंस हो गया। तो चार्ज बैलेंस हम H पॉजिटिव और H नेगेटिव दोनों को यूज करके करेंगे। वो हमें क्वेश्चन में दिया होगा एसिडिक मीडियम है या बेसिक मीडियम है। ठीक है, तो ये होगा आपका थर्ड स्टेप। अब हमारा चार्ज भी बैलेंस हो गया। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए अब हम क्या करेंगे, तो हम आ जाते हैं अपने फोर्थ एंड लास्ट स्टेप पे, जो आपका ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो अब तक की जो हमारी इक्वेशन आई है वो क्या आई है, दैट 14H+ आयंस प्लस Cr2O7 2 माइनस प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स 2 Cr3+। ठीक है, अब इस इक्वेशन में हमें क्या करना, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो उससे पहले ऑक्सीजन काउंट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे कितने ऑक्सीजन हैं, 7, और यहाँ पे क्या है, भी नहीं है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड अपने 7 ऑक्सीजन ऐड करने पड़ेंगे। तो इसका मतलब 7 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने पड़ेंगे। तो हमने ऐड कर दिए 7H2O। ठीक है, तो यहाँ पे हो गई आपकी ये रिडक्शन हाफ भी हो गई बैलेंस। अब हम क्या करेंगे, अपनी रिडक्शन हाफ की, ये आपकी आ गई रिडक्शन हाफ की इक्वेशन। तो आपकी जो ऑक्सीडेशन हाफ की इक्वेशन आई थी और रिडक्शन हाफ की इक्वेशन आई है, इन दोनों को अब हम ऐड कर देंगे। और ऐड करते हुए हमें एक बात ध्यान रखनी है, ऐड हमें इस तरह से करना है कि जो हम ये इलेक्ट्रॉन्स लिख रहे हैं ये कैंसिल आउट हो जाएं। ठीक है, तो हमारी जो इक्वेशन आई थी ऑक्सीडेशन हाफ की, वो हमारी फाइनल क्या इक्वेशन आई थी, हमारी इसकी इक्वेशन आई थी ये। तो इस इक्वेशन को हम लिख लेते हैं एक बार नीचे। तो C2O4, तो क्या इक्वेशन है, C2O4 2 माइनस गिव्स CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हमें अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स को कट करना है हमें, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 6 इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 3C2O4 2 माइनस गिव्स 3CO2 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ये दोनों इक्वेशंस आ गई। अब हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अगर इसको और इसको, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से हमारे पास आएगा 14H पॉजिटिव आयंस प्लस Cr2O7 2 माइनस और
3C2O4 2 माइनस, और यहाँ से हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और इस साइड हमारा क्या बचेगा 3CO2 प्लस 2Cr3 माइनस प्लस 7H2। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। अब अगर तो आपको याद हो, आपने लास्ट वीडियो अगर देखी है तो उसमें हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड यूज किया था, तभी भी हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन यही आई थी। ठीक है, तो हम कोई भी मेथड यूज करें, बैलेंस्ड इक्वेशन जो लास्ट में बैलेंस होकर आती है वो हमेशा सेम आती है। तो जो मेथड आपको इजी लगे वो आप फॉलो कर सकते हो। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।